श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सोमवार है। सावन सोमवार तो वैसे भी बहुत अधिक विशेष होता है। इस दिन महादेव के व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। वैसे तो सावन के प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना की जाती है, परंतु सोमवार का दिन उसमें भी बहुत अधिक विशेष होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को एक लोटे जल के द्वारा ही प्रसन्न कर लेते हैं। भोलेनाथ तो भक्तों के भाव के भूखे हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार इस कथा का श्रवण अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ ही माँ पार्वती की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन की हर कष्ट और पीड़ा का समापन होता है, सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य सभी कुछ जीवन में प्राप्त होता है। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। हे महादेव जी, आपकी जय जयकार हो। एक समय की बात है, एक नगरी में एक धनाढ्य साहूकार रहता था। साहूकार के घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। दान पुण्य पूजा पाठ इन सभी चीज़ों में साहूकार की अनन्य भक्ति थी। बस उसे दुख था तो सिर्फ इस बात का कि साहूकार को किसी भी संतान का सुख नहीं था। वह इस बात को लेकर के अत्यधिक चिंतित भी रहा करता था कि उसके मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। परंतु फिर भी नियम से बद्ध होकर के वह प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और इसके साथ ही सोमवार का व्रत भी रखता। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ शिवालय जाकर के भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करता। उसके भक्ति भाव को देख करके माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और वह भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, आप तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, फिर आप अपने इतने प्रिय भक्त साहूकार की मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं? कृपया कर साहूकार की मनोकामना को आप पूर्ण कर दें। माँ पार्वती के बार बार अनुग्रह करने से भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। अतः हर इंसान को अपने भाग्य के अनुसार ही फल को भुगतना पड़ता है और साहूकार के भाग्य में किसी भी संतान का सुख नहीं है। किंतु माँ पार्वती भगवान शिव की बातों से सहमत न हुई तथा वह फिर से साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसे संतान देने के लिए भोलेनाथ से अनुग्रह करने लगी। आखिरकार माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी कहने लगे, मैंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जब यह वार्तालाप कर रहे थे तब उस समय इस वार्तालाप को साहूकार भी सुन रहा था। अतः इस बात से उसे ना तो बहुत अधिक खुशी हुई और ना ही बहुत अधिक दुख। पूर्ववत ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता रहा। उसी प्रकार से वह शिवालय जाता, भगवान शिव का अभिषेक करता और अपनी प्रार्थना रखता। धीरे धीरे समय इसी प्रकार से व्यतीत होता चला गया और साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सर्वगुण संपन्न था, परंतु साहूकार समझ ही नहीं पा रहा था कि वह पुत्र के जन्म की खुशी मनाए या फिर उसके अल्पायु का दुख। साहूकार ने यह बात किसी से भी ना कही। उस समय साहूकार के घर में बहुत बड़ा आयोजन रखा गया। सभी लोग इस आयोजन में खुशी खुशी सम्मिलित हुए। धीरे धीरे से समय इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। साहूकार का पुत्र बड़ा होता हो गया।
जब साहूकार के बालक की आयु 11 वर्ष की हुई, तब एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया तथा यह कहा कि शिक्षा आगे की पूरी करने के लिए बालक को काशी लेकर जाओ। साहूकार ने साथ ही बहुत सारा धन भी दिया और कहा, जब तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए लेकर जाओगे तब मार्ग में जगह जगह पर यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस प्रकार से जगह जगह पर यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन कराते हुए काशी की ओर बढ़ चले। चलते चलते रात्रि हो गई। पास ही एक नगर था। दोनों ने वहीं पर विश्राम करने की योजना बनाई। उस नगरी के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था, लेकिन विवाह जिस राजकुमार के साथ उसका होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो तुरंत उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसके काने पुत्र को देख लिया तब विवाह से वह मना कर देंगे, इसलिए क्यों न अपने पुत्र के बदले विवाह इस साहूकार के पुत्र के साथ संपन्न करा दिया जाए। विवाह के बाद ढेर सारा धन देकर के इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगरी लेकर जाऊंगा। मन में यह विचार आते ही राजकुमार के पिता ने अपने मन की बात को साहूकार के मामा के समक्ष रखा, साथ ही ढेर सारे धन का प्रलोभन भी दिया। लड़का का मामा धन के प्रलोभन में फंस गया, अतः उसने राजकुमार के बदले साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बना करके मंडप पर बैठा दिया। अब राजकुमारी के साथ विवाह साहूकार के पुत्र का संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उससे यह बात तनिक भी न्याय संगत न लगी, अतः उसने अवसर पाते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा कराया जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं विद्या ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा हूँ। साहूकार का पुत्र तड़के ही विद्या ग्रहण करने के लिए काशी चल पड़ा और जब उधर राजकुमारी ने सुबह अपनी चुन्नी पर यह बातें लिखी हुई पढ़ी तब उसने अपने माता पिता को बातें कह सुनाई। राजा ने पुत्री को तब विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। ठीक उसी दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो रही थी। जब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस पर मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के विश्राम करो, मैं बाहर यज्ञ के कार्य को देख लूँगा। भगवान शिव के वरदानुसार ही कुछ ही देर में बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा अंदर आए कक्ष में और मृत भांजे को देखा तब विलाप शुरू कर दिया। फिर वह असमंजस में पड़ करके चुप हो गए कि अगर विलाप शुरू कर दिया तो बाहर सभी को पता चल जाएगा कि बालक के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। इस तरह से यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा और यह बिल्कुल ही सही नहीं है। इस तरह से यज्ञ का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात के लिए लड़के के मामा ने चुप्पी लगाई और बाहर आकर के यज्ञ कार्य को संपन्न किया। ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराया, दान दक्षिणा दे करके विदा किया। अब तो लड़के के मामा ने जोर जोर से विलाप करना शुरू किया। ठीक उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह कौन है जो रुदन कर रहा है? मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपया कर इस व्यक्ति के कष्टों को आप दूर कर दें। तब भगवान शिव ने समीप जाकर के देखा तो देखा यह तो वही बालक है। कहने लगे, हे प्रिय, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसी के लिए शरीर से प्राण निकल चुके हैं। मातृभाव से विभोर होते हुए माँ पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ,
आप कृपा कर इस बालक को और अधिक आयु देने की कृपा करें, अन्यथा पुत्र के वियोग में माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान शिव ने माँ पार्वती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु माँ पार्वती तो अपनी ही जिद पर अड़ी रही। आखिरकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस लड़के को जीवन का दान दिया गया। बालक आंखें मलता हुआ यूं उठकर बैठा जैसे वह निद्रा से जाग रहा हो। लड़के के मामा ने जब लड़के को जीवित अवस्था में देखा तब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करते हुए फिर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। मामा भांजे चलते चलते उसी नगरी में जा पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस लड़के को देखते ही ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के खूब खातिरदारी की। फिर अपने पुत्र के साथ साथ ढेर सारा धन दे करके उसे विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु जब नगर वासियों से बेटे के जीवित होने का समाचार प्राप्त हुआ, साथ ही यह भी समाचार प्राप्त हुआ कि उसकी पुत्रवधू भी साथ आ रही है, तब वो दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से फूले ना समाये। उसी रात्रि को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा, हे साहूकार, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा के प्रभाव से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार से जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की इस कथा का श्रवण करता है, सोमवार के व्रत की कथा को करता है, उन भक्तों की मनोकामनाओं को भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। माँ पार्वती की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव रहती है। जीवन की सभी दुख और पीड़ाओं का अंत होता है। सुख, समृद्धि, धन धान्य प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो, उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो महादेव की जय, कालों के काल भगवान शिव की जय, भोलेनाथ की जय, जय शिव शंभो। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना सोमवार की व्रत कथा। इस व्रत की कथा को अपने परिवार और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इसके पुण्य फल की प्राप्ति उन्हें भी हो।